हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और ज़िला है बरेली। बरेली में जो उच्चकित विद्यालय हुए हैं कस्तूरबा के, वहाँ पे जो दोस्तों वैकेंसी आई हुई है, बम्पर वैकेंसी है। कुल पद की बात करें तो 111 पद है, जिसमें आपको प्रधानाचार्य हो गया, शिक्षक, लैब असिस्टेंट, लिपिक, रसोईया, चपरासी, चौकीदार की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसी से रिलेटेड इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है टीचर वैकेंसी से रिलेटेड यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों विज्ञप्ति। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है। ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम से है, और इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का दोस्तों फ़ायदा ये है कि इसके माध्यम से जैसे कोई PDF एप्लीकेशन फॉर्म हुआ तो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें प्रेजेंट में 2900 नहीं बल्कि 3500 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को सरलतापूर्वक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति। दोस्तों आगे डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। विज्ञप्ति आप लोग देख सकते हैं। कहाँ की वैकेंसी आप लोग ऊपर देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और समग्र शिक्षा बरेली। और दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ है आप लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, 17 जनवरी 2025। और इसका जो पत्रांक संख्या है, विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर। कभी कभी इसकी आवश्यकता एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय पड़ती है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए और इसी को आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा। अब जैसे दोस्तों ऊपर आप लोग देखेंगे स्पष्ट रूप से बताया गया है, उच्चकित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति ये रिलीज़ की गई है। संविदा आधारित दोस्तों ये वैकेंसी होती है कस्तूरबा की, लेकिन इसमें नवीनीकरण नए सत्र पे हो जाता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें रिन्यूअल होता रहता है, कोई भी बाहर नहीं होते हैं। योग महिला अभ्यर्थी ही इसमें पात्र हैं आवेदन करने के लिए। आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे डिटेल्स आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। अभी क्वालिफिकेशंस की जो है दोस्तों बात आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं, कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से सीटों को डिवाइड किया गया है। आप लोग सबसे पहले आप लोग ऊपर से देखेंगे, यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। ये एक पॉइंट नंबर 1 से लेकर 8 तक आप लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आप प्रधानाचार्य की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 6 सीटें देखने को मिल जाएगी, जिसमें से UR की 4 है, OBC की 1 है और SC की आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगी। 30,000 इसमें पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एज की बात करें तो न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 के बीच में है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और ये जो जनरल की सीट आपको दिख रही है दोस्तों, इसमें सभी लोग पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें UR के कैंडिडेट जनरल के ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अनरिजर्व सीट होती है, इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे OBC हो, SC हो, कोई भी हो, इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो ये आरक्षित वर्ग की सीटें हैं आप लोग ये जो देख रहे हैं, EWS, OBC, SC, ST, इसमें उसी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। उसके साथ ही PGT की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें सभी में आप लोग देखेंगे तो 6 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से जनरल की 4 सभी में आप लोग देख सकते हैं, और OBC की 1 सीट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और उसी प्रकार से SC की 1 सीट डिवाइड की गई है। और 22,000 सैलरी है सभी का, PGT में इतना ही होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है दोस्तों अभी आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया क्वालिफ़िकेशन को। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। और भी इसके अतिरिक्त जितना जो पहले पोस्ट बताया हूँ पॉइंट नंबर 8 तक, इन सभी का चयन जो होगा जो है दोस्तों मेरिट के आधार पे होगा, और किस प्रकार से मेरिट बनती है भी मैं आगे आपको दिखा भी रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लैब असिस्टेंट की पोस्ट 18 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं। इसमें से जनरल की 10 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है और SC की 3 सीटें। 7,147 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लिपिक की उसके बाद बात करें 6 सीटें आपको उसके नीचे पॉइंट नंबर 10 पे देखने को मिल जाएगी। 4 जनरल की है और OBC SC की 1 सीट। 12,430 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके अतिरिक्त जो है दोस्तों इसमें आपको चपरासी, चौकीदार, रसोईया की भी पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको देख लीजिए 13 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 7 EWS की 1, OBC की 3 और SC की 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी।
और इसमें जो है दोस्तों चपरासी चौकीदार की 7,147 रुपये पर मंथ वेतन है और 6,433 रसोइया के लिए है। और इस प्रकार से जो है दोस्तों आप लोग टोटल देखेंगे नंबर ऑफ़ सीट कितनी है तो 111 सीटों के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और आप लोग प्रयास करिए कि बरेली में जो वैकेंसी आई इसमें आप लोग आवेदन करें। कुछ दिशा निर्देश हैं, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों कुछ दिशा निर्देश हैं, उस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात होगी। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, पीजीटी हुआ या लिपिक के उसके साथ, या और भी कोई पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन करिएगा, नहीं तो एक फॉर्म जो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। एज प्रधानाचार्य का 30 से 45 के बीच में, और शेष जितने भी पद हैं और उनमें जो है 25 से 45 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में देते हुए आप लोग आवेदन करेंगे। और राज्य सरकार के द्वारा जो छूट मिलता है आयु में, उसमें आपको छूट भी मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, पीजीटी और शेष पद के लिए 25 से 45 के बीच में एज होनी चाहिए, और प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और कहाँ पे आवेदन करेंगे, अंतिम तिथि क्या है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 31 जनवरी है 2025 शाम के 5 बजे तक। कहाँ पे आवेदन करेंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, सिंपल सा एड्रेस है दोस्तों, इसी के आधार पे आपको आवेदन करना है। और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग आवेदन करिएगा। और अंदर 2 लिफाफे आपको रखने हैं, इसमें मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, हो सकता है पीडीएफ रिलीज़ की जाए तो उसमें डिटेल में बताया जाए, लेकिन अब मान के चलिए इसके अंदर 2 लिफाफे आपको और रखने हैं, और उस पर कम से कम आप लोग 45 रुपये का टिकट अवश्य रूप से लगा दीजिएगा, और उस पर अपना नाम एड्रेस भी मेंशन करना है। एनआईसी की जो वेबसाइट होती है उसके माध्यम से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं अभी, लेकिन जो दोस्तों फिर से बता रहा हूँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है क्योंकि न्यू वैकेंसी है। जैसे ही मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल उपलब्ध करा दूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। क्वालिफिकेशंस क्या है दोस्तों, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। नंबर ऑफ़ सीट मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये मैं केवल और केवल क्वालिफिकेशंस के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीट मत देखिएगा। जो पहले बताया हूँ दोस्तों 6 सीटें उसी प्रकार से सीटें हैं, ये मैं केवल और केवल क्वालिफिकेशंस के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों बीएड के साथ आपके पास एमए होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी, या एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर साइंस, ये दोस्तों प्रधानाचार्य की क्वालिफिकेशन है। और 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ाने का, 9 से 12, तो आप लोग एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो पीजीटी की आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी से आवेदन कर रहे हैं, फिर से दोस्तों बता रहा हूँ, आप लोग कहेंगे यहाँ पे 1 सीट है, तो दोस्तों इसे आप मत ध्यान दीजिएगा, केवल मैं क्वालिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। और इसमें जो है दोस्तों जैसे मान लीजिए हिंदी से आवेदन कर रहे हैं, इसमें सभी में 6 सीटें हैं, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पीजीटी की बात करें दोस्तों तो जैसे हिंदी से आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी एमए में होना चाहिए, संस्कृत बीए में तो, और बीएड है तो आप हिंदी से एलिजिबल है। बीएड के साथ अंग्रेजी से पीजी है तो अंग्रेजी से एलिजिबल है। एमएससी गणित के साथ बीएड है तो आप लोग गणित में एलिजिबल है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। जंतु विज्ञान की यहाँ पे जीव विज्ञान की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान से एमएससी और साथ में बीएड है तो एलिजिबल है। अथवा करके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बावजूद भी आपके पास है तो भी आप लोग एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो रसायन विज्ञान का एमएससी रसायन विज्ञान और बीएड आपके पास होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3, 2, 4 भी में से कोई भी हो तो भी आप लोग एलिजिबल है, रसायन विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान में जो दोस्तों भौतिक विज्ञान से आपका एमएससी और बीएड हो तो आप लोग एलिजिबल है। और उसी प्रकार से जो दोस्तों नीचे आप लोग देख लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमएससी एमसीए है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, बीएड के साथ आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त से है तो भी आप लोग एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ सीट पे ध्यान मत दीजिएगा, जो सीट पहले बताऊँ वही सीट है। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों ये डिटेल में बता रहा हूँ। असिस्टेंट लैब असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा, तो आप लोग एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। साथ में यदि आपके पास इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लिपिक की बात करें दोस्तों तो इंटर के साथ SSC और टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट और अंग्रेजी 30 शब्द पर मिनट है तो आप लोग एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं लिपिक के पोस्ट के लिए। उसके अतिरिक्त जो है दोस्तों चपरासी चौकीदार जो पोस्ट होते हैं उनके लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर से जो है दोस्तों बता रहा हूँ, ये क्वालिफिकेशन के लिए मैं डिटेल बताया हूँ, ये इस पे मत ध्यान दीजिएगा। पदों की संख्या जो पहले बताया हूँ दोस्तों वही पद है।
तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही PDF मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर करूँगा, और आप लोग भी प्रयास करते रहिए, NIC की जो वेबसाइट होती है उस पर विजिट करते रहिए, आपको वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। इसके बावजूद भी आप लोग के मन में कोई प्रश्न तो कमेंट करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।